बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी आज कांग्रेस का धरना जारी है। संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने के लिए आज भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। धरने से पहले सोनिया गांधी ने नागा समझौते के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अहम समझौते को लेकर केंद्र के रवैये से हैरान हूं। पूरे मामले में मोदी सरकार का रवैया बेहद अहंकार भरा है। Well, the Naga peace accord, we are actually shocked that the Prime Minister should not even think of taking into confidence our Chief Ministers, our Manipur Chief Minister, Assam Chief Minister, Arunachal Chief Minister, who are directly affected. Here is another show of the arrogance of this government. How can you go? How can you sign a call? It may be. I have no doubt that perhaps it may be historic. But what about consulting the Chief Minister of the states which are directly affected? Isn't that proof of the arrogance of this government? तो मोदी सरकार पर खुले तौर पर हमला बोला सोनिया गांधी ने। उन्होंने कहा कि अपने आप में नागा समझौता भले ही ऐतिहासिक हो, लेकिन इस समझौते से पहले मणिपुर के सीएम, अरुणाचल प्रदेश के सीएम और साथ ही असम के मुख्यमंत्री के साथ सलाह करनी चाहिए थी और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है और दिखाता है कि किस तरह से अहंकार और घमंड में चूर है मोदी सरकार और वो इस तरह के रवैये से बेहद हैरान है। तो सोनिया ने कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से बात करने की जहमत नहीं उठाई, जिसे लेकर उन्हें हैरानी है। और तस्वीरें आप देखिए, ये गांधी प्रतिमा 25 सांसदों को निलंबित किया गया है और वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर अहम बात यह है, यहाँ पर सोनिया गांधी का इंतजार है। राहुल गांधी बीच में खड़े होकर पूरे प्रोटेस्ट को गांधी की प्रतिमा के नीचे लीड कर रहे हैं। संसद भवन परिसर से कैमरामैन राजेश श्रीवास्तव के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। और इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले में जितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है। सच तो ये है कि एसपीओस को लेकर के उनका वेतन दुगना करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से। आज गृह मंत्री जवाब देने वाले हैं। विनोद, तो आपने देखा किस तरह से आज तीसरे दिन भी धरना जारी है, लेकिन इस धरने में कांग्रेस अकेली नहीं खड़ी है। उसके साथ समाजवादी पार्टी और साथ ही जेडीयू के सांसद भी मौजूद हैं। टीएमसी के सांसदों का भी साथ कांग्रेस को मिल रहा है। इस धरने में लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि ललित गेट मामले में सुषमा स्वराज इस्तीफा दें। साथ ही व्यापम घोटाले मामले में शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रही है विपक्ष। वहीं वसुंधरा राजे का भी नाम ललित गेट मामले में है, उस पर भी विपक्ष इस्तीफे पर अड़ी है। you know, our chief minister who are directly affected by this, and I told them, I asked them, they were totally blank. Nobody had even bothered to brief them, perhaps not in detail, but even, you know, in a wide kind of sense. After all, our chief minister are directly affected Manipur, Arunachal, Assam. So what do I take from this? From this, I take that this government is arrogant. This government that keeps saying सबके साथ चलना है, मुख्यमंत्री को हम उनका विचार लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो क्या हुआ? Their arrogance is now clear, even more clear than it was before, and it is an insult to the chief minister, not only to the chief minister, but to the people of those states and to the federal structure of our country. Thank you. तैयार नहीं हो रहा है।
दूसरा दिन है धरने का। सरकार लैंड बिल पे भी नहीं सुन रहा था, अंत में सुनाई दे गई, आवाज सुनाई दे गई, ये भी सुनाई दे जाएगी। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बात बोली है वो शायद सबसे जरूरी बात है। यहाँ पे हमारी आवाज पार्लियामेंट में दबाई जा रही है और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है कि 3 प्रदेशों की आवाज, मणिपुर, असम और अरुणाचल, उनकी आवाज दबाई जा रही है। इट्स एन इंसल्ट टू द पीपल of these 3 states that their chief ministers have not been advised about this before. It is an insult to every single person in these states, and it is an insult to the people of India, the way this government does its work. Thank you. हो गया तो आपने सुना किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही बीजेपी पर हमला कर रहे थे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जब नागा समझौते की बात आई तब पूर्वोत्तर के सीएम जो थे उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, भरोसे में नहीं लिया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं।